Good morning, class. How are you guys? Due to some technical issues, can't use the Google Classroom right now. But now I'm going to upload the this video for your first chapter of your computer class. And today's first chapter is Boolean algebra. As you guys already know that you already studied this chapter on, in your class 11, but right now we are going to discuss a little bit more about Boolean algebra in your class 12 also. Okay, so first of all, what is Boolean algebra? The question is what is Boolean algebra? Boolean algebra है क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी इसमें आती है ये आती है ना कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअली आप ये समझिए कि बूलियन अलजेब्रा का जो इस्तेमाल है वो लॉन्ग सर्किट्स को जो है शॉर्ट करने के आके जो है काम में आता है। और इसमें हम दो या तीन वेरिएबल लेते हैं जिसमें आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो सिर्फ दो ही होती है, या तो ज़ीरो या तो वन होती है। अगर हाई है तो वन होगा, अगर लो है तो ज़ीरो होगा। और इसी के ही बेसिस पे हमारा जो है ये पूरा बूलियन अलजेब्रा चलता है। बूलियन अलजेब्रा में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती है, ये आप समझ लीजिए कि दो डिफरेंट आपके सेंटेंस को जोड़ती भी है और इंडिपेंडेंट भी करती है। प्रोपोजिशनल लॉजिक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि या तो वैल्यू आइदर ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर मैं इसको रियल एग्जाम्पल से जोड़ूँ तो या तो आप कोई काम करते हो या तो आप वो काम नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास करने की कोशिश कर रहे थे, ये क्लास नहीं हो पाई, तो या तो क्लास होगी या तो क्लास नहीं होगी ऑनलाइन। इस तरीके से जो है ये आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक वर्क करता है। इसमें जस्ट सिंपल स्टेटमेंट होते हैं इंग्लिश के, वो आपको डिफाइन करते हैं कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, जिसकी वजह से जो है आपको जो है स्टेटमेंट को पढ़ना होता है और स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। पहला होता है आपका सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल प्रोपोजिशनल और कंपाउंड प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होते हैं। सिंपल प्रोपोजिशनल जो होते हैं इसमें आपके ये सिंपल स्टेटमेंट लाइन एक ही लाइन पे वो वर्क करते हैं, आके कहते हैं जैसे इट इज़ रेनिंग या इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। इस तरीके से आप जो है किसी से वर्ड को यूज़ करते हो। इसमें हम लोग जो है सिंपल प्रोपोजिशनल में जो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं वो स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या जिसे हम बोलते हैं लोअर केस लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को दिखाने के लिए। जबकि कंपाउंड स्टेटमेंट जो होता है वो आपके दो सिंपल प्रोपोजिशनल से मिलके बनता है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है, और ये तब होता है जब हम जो है उसको यूज़ करते हैं किस पे, किसी ऑपरेटर के थ्रू उसको जोड़ते हैं। जैसे आपने 10th में और 11th में पढ़ा था कि और होता है, एंड होता है। ये ऑपरेटर क्या करते हैं, ये ऑपरेटर आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दो वेरिएबल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। तो ऑपरेटर की अगर हम बात कर लें तो ऑपरेटर में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और का या तो एंड का, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा भी और होते हैं, बट अभी हम और एंड को देखते हैं। अगर यहाँ पे हम सिंपल एक वर्ड लिखते हैं कि इट इज़ रेनिंग, ठीक है, और आगे हम इसमें अगर लिख देते हैं कि एंड आई एम नॉट
गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट इज़ रेनिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये जो स्टेटमेंट है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर ये हमारा फेल है, ज़ीरो है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। बट अगर हम इसमें दोबारा इस स्टेटमेंट को लिखें कि इट इज़ रेनिंग और आई टेक अम्ब्रेला, अब इसमें क्या है, इसमें अगर हमारी कंडीशन क्या होती है, ज़ीरो होती है और यहाँ पे ये और लगा है, और आपको ये पता है कि इसमें जो ये और है, ये ज़ीरो और वन का जो फॉर्म हमारा होता है उसमें ये वन को प्रेफर करता है। अगर मेरे पास अम्ब्रेला है तो क्या आएगा, हमारा आउटपुट वन आएगा, और इस वन को के ज़रिए हमारी ये कंडीशन पूरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो बूलियन अलजेब्रा बेसिकली आपका जो वर्क करता है वो स्टेटमेंट पे वर्क करता है और आपके वेरिएबल्स पे वर्क करता है, और उन वेरिएबल्स के थ्रू वो जिस तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन करता है, आपस में कम जोड़ता है, और उसमें वो 0 1 का फॉर्मेट बना के आपको दिखाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ ऑपरेटर्स की जो हमें इसमें पढ़ने हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ में समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप मुझसे जो है पर्सनल में इस पे जो है पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने ऑपरेटर्स की। यहाँ पे हमारे पास कम से कम 5 ऑपरेटर अवेलेबल हैं। कितने ऑपरेटर, 5 ऑपरेटर वी हैव। अब हमारा जो पहला ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्टिव, या इसको हम सिंपल बोलते हैं, और इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्लस से, या हमारा जो ज़ोर होता है इसका उल्टा, इससे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर मान लीजिए एक हमारा वेरिएबल p है, p प्लस q है, या p और हमारा q है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा या तो p ट्रू है या तो q ट्रू है, या तो ये 0 है या तो ये 1 है, या तो ये 1 है या तो ये 0 है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ 1 होती है तो वो क्या होता है, तो वो हमारा कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। अगला हमारा आता है कंजक्टिव, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ये जो एंड ऑपरेटर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से और जोर से, जोर सिंबल से। इसको हम लोग चोच भी कहते हैं, चिड़िया की, कभी कभी अदर वर्ड्स में, बट ये चोच नहीं की जोर है आपका सिंबल। इसमें अगर p डॉट क्यू लिखा हुआ है या p और q लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे जो ये दो वैल्यू है ये दोनों जो है आपकी एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर p 0 है और q 1 है तब भी वो जो है कंडीशन हमारी 0 ही लेगा, लेकिन अगर p 1 है और q 1 है तो इस केस में ये हमारा 1 लेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। अब हमारे पास जो अगला जो तीसरा आता है वो आता है कंडीशनल, या जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको। दूसरे अगर हम वर्ड दिखा जाए तो बोलते हैं कि इफ़ या देन।
इसको हम इस तरीके से भी बोला जाता है कि ये कंडीशन के बेस पे होता है कि अगर हमारा ये अगर इफ़ है तो अगला चीज़ की जो है, अगर पहली कंडीशन अगर हमारी ट्रू है देन दूसरी क्या होगी। मीन्स इसमें जो हमारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो या तो इस तरीके से एरो एक होता है, सिंगल एरो होते हैं, और एक इस तरीके से एक सिंबल हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारा एक आर्गूमेंट ट्रू है और तो फिर दूसरा आर्गूमेंट हमारा ट्रू होना ही होगा। मीन्स कि अगर P हमारा ऐसे लिखा है Q, तो अगर ये 1 है तो ये भी हमारा 1 ऑलमोस्ट शायद होगा, या 0 है तो 0 हो जाएगा। तो अगर ट्रू है तो ट्रू की तरफ जाएगा, फॉल्स है तो वो फॉल्स की तरफ जाएगा। चौथा हमारा आता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल बाई कंडीशनल का मतलब होता है ये आपका इक्वलेंस चीज़ों को जो है ढूंढता है। ऑल्सो कॉल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ बोला जाता है इसको हम लोग जो है इक्वल टू या डबल साइडेड एरो से डिफाइन करते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यहाँ पे तो ये होती है कि आइदर बोथ आर्गूमेंट्स आर ट्रू। दोनों अगर P और Q हमारे हैं, दोनों आर्गूमेंट या तो फॉल्स होंगे या तो ट्रू होंगे। जबकि इसमें क्या था कि अगर ये ट्रू है तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी ट्रू हो, ये भी फॉल्स होगा, फिक्स नहीं होता इसमें। जबकि इसमें क्या है, इसमें चीज़ जो है फिक्स होती है हमारी कि ये जो है आपका ऐसे ही जाएगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर इसको डिफ़ाइन करूं तो ये समझ लीजिए कि बाई कंडीशनल कंपेयर करता है दोनों ट्रू को और दोनों फॉल्स को, और जबकि इम्प्लीकेशन क्या करता है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा ज़रूरी नहीं है कि ट्रू ही हो, वो फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, अगला आपका आता है पांचवा निगेशंस। निगेशन को ऑल्सो हम बोलते हैं कि क्या, ऑल्सो नोन एज नॉट। निगेशन हमेशा आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू का उल्टा देगा। अगर हमने लिखा हुआ है कि P हमारा जो है अगर ट्रू है, अगर P हमारा ट्रू है तो वो क्या है, वो हमारा असर्टेशन है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको टिल्ड सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया तो P क्या रहेगा, P इज़ फॉल्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, निगेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई।